गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लेसन 10 का कर लिया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा जी, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी क्लिक करके भेज दूंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। आशय थर्ड है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब छोड़ देने वालों पर लोग हंसते हैं और उन्हें अपने बिकने के मौके ढूंढती हैं। तो इसमें जो है आशय स्पष्ट करना है। तो ये पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ किसके बारे में कही गई है। जब हालदार साहब जो है हालदार साहब देखता था कि चश्मे वाला चश्मे लगाता है और कैप्टन की फिर बाद में मृत्यु हो जाती है। तो जो है ऐसे कैप्टन जो हमारे देश में हुआ, ऐसा कैप्टन जो हमारे देश में हुआ, लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई और भी व्यक्ति होते हैं जो देश के प्रति जागरूक हैं, वो लोगों का मजाक उड़ाते हैं और जो कि अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जो है निछावर करने को तैयार रहते हैं। जैसे हमारे फौजी भाई हैं जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं, तो वो अपना सब कुछ घर बार छोड़ के वहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं, तो भी लोग उनका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं उनमें ना तो स्वाभिमान होता है और ना ही वो देश के प्रति उनका प्रेम होता है। बट जो व्यक्ति देश के प्रति जागरूक हैं, उन व्यक्ति जो अपने घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ छोड़ के गए हुए हैं, लोग उन पर हंसते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो है ऐसे लोग जो हैं, जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, वो देश का उद्धार कभी भी नहीं कर सकते। तो हमें इसमें आशय स्पष्ट यानी भाव स्पष्ट करना है। तो जब हालदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मौत का समाचार सुना तो उसको दुख हुआ। वह सोचने लगे कि समाज और देश के लिए कैप्टन जैसे लोग एक आशा की किरण हैं, लेकिन क्योंकि अब तो वो मर चुका है, तो ऐसे इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं उनमें ना तो स्वाभिमान होता है और न ही देश के प्रति प्रेम होता है। उन्होंने कुछ तो करना होता नहीं है और वो क्या करते हैं, दूसरों का भी जो देश के प्रति जागरूक होता है उसका उल्टा उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए स्वयं को बेच देते हैं। अतः ऐसे लोग देश का उद्धार कभी भी नहीं कर सकते। ये इसका भाव है। फोर्थ क्वेश्चन है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये तो मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाते हुए भी बता दिया था कि पान वाले की दुकान पर पान थे, उसका मुंह हमेशा पान से भरा रहता था, वो किसी से बात नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में हमेशा पान भरा होता था। जब कभी उससे कोई बात पूछी जाती, यानी कोई उससे कुछ पूछता बोलता, तो उसको वो क्या करता था, क्योंकि उसके मुंह में पान होता था तो पहले पान को थूकता फिर बात करता। वह स्वभाव से मजाकिया था। शरीर से मोटा होने के कारण उसकी तोंद यानी पेट बाहर निकला हुआ था। वह जब हंसता था तो उसकी तोंद भी हिलती थी। पान खाने के कारण उसके दांत लाल पीले हो चुके थे। तो ये पूरा पान वाले का एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी है वही है। और फिर फिफ्थ है बेटा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पैगल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। आप क्या समझते हो इससे, तो आपको वो लिखना है, वो लंगड़ा क्या जाएगा। ये किसने बोला था? जब पान वाले ने ये पूछा कि ये जो है चश्मा आप बताते हो कि कैप्टन है, तो वो कैप्टन क्या फौजी है? तो पान वाले ने मजाक में कहा, हाँ वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो तो। कौन? कैप्टन। तो उस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया बतानी है। तो पान वाले की यह टिप्पणी बिल्कुल गलत है। पान वाले ने ये कहा कि वो पागल किया जाएगा। एक तो वो देश के प्रति जागरूक है, चश्मा लगाता है, और फिर भी पान वाला उसका मजाक उड़ाता है। तो पान वाले की यह टिप्पणी बिल्कुल गलत है। उसे तो चश्मे वाले की भावनाओं को समझना चाहिए और जो है उस सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कैप्टन ही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। बिना चश्मे की मूर्ति उसे अधूरी लगती थी। उसकी यह भावना देशभक्ति को प्रकट करती है। किसकी भावना? कैप्टन की। तो पान वाले की टिप्पणी ये बिल्कुल गलत थी। तो आपके 3 क्वेश्चन ये हैं। उसके बाद ये रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन हैं। रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्य पात्रों की विशेषता लिखिए। आपको इसमें विशेषता लिखनी है, यानी कि आपके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने के बाद रचना और अभिव्यक्ति होती है। कभी कभार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रचना मीन्स बनाना, आप खुद से बनाओगे, और अभिव्यक्ति यानी प्रेजेंट करना। तो ये बच्चे की अपने स्टूडेंट के अपने थॉट पे निर्भर होता है कि उसको क्या समझ आया है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे आपको क्या पता लगता है? यह वाक्य हवलदार साहब की जो है, हवलदार साहब ऐसा क्यों करते थे कि हमेशा चौराहे पर जाते, रुकते और नेताजी की मूर्ति को देखते। यह वाक्य हवलदार साहब की देशभक्ति, देश की प्रेम भावना
को प्रकट करता है। उनका चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारना नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। मूर्ति पर चश्मे लगे होने की जिज्ञासा ये मन में होता था उनके कि मूर्ति पर जो चश्मा लगा है वो मैं देखूं, ये जिज्ञासा होती थी और ये उनकी देशभक्ति का परिणाम है। पान वाला उदास हो गया और धोती के सिरे से आंखें पोंछी। पान वाला एक संवेदनशील व्यक्ति था। पान वाला उदास हो गया और धोती के सिरे से आंखें पोंछी। ये कब का वो है? पान वाला उदास कब होता है? जब क्या होता है, कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो वो उदास होता है। जब उससे हवलदार साहब पूछता है कि तुम क्या कहते हैं, कैप्टन आज चश्मा नहीं लगा, तो पान वाला उदास होकर कहता है कि वो तो उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो यही क्वेश्चन है, पान वाला उदास हो गया और उसकी धोती के सिरे से आंखें पोंछी और उसने धोती के सिरे से आंखें पोंछी। इसका क्या मतलब है? पान वाला एक संवेदनशील व्यक्ति था। भले ही उसने जीते जी जब तक कैप्टन जिया उसको खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह दुखी हुआ। उसे भी एहसास हो गया कि कैप्टन के बाद अब इस कस्बे में कोई भी देशभक्त नहीं बचा, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब ये है। गै भाग। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता। क्यों लगाता था? वो एक देशभक्त था। कैप्टन एक देशभक्त था। वह यह सहन नहीं कर सकता था कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की रहे, इसलिए वह अपने पास से रोज़ नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगा देता। इससे हमें उसकी देशभक्ति की भावना का पता चलता है। तो अभी और भी हैं बेटा क्वेश्चन रचना अभिव्यक्ति के, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं इनकी फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज रही हूँ। तो जो 2 क्वेश्चन आपके हो गए थे उससे आगे ये देखो यहाँ तक हो गए थे, 3rd, 4th, 5th यहाँ तक आपके कंप्लीट। उसके बाद रचना अभिव्यक्ति के ये फर्स्ट का कै भाग ख और कै, आज आपका इतना ही वर्क है। ये वाला और ये हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।